पहला सवाल, क्या वर्दी की ताकत, आस्था के डर और ब्लैकमेलिंग तीनों मिल जाएं तो इंसाफ किस दरवाजे पर दस्तक देगा? अगर एफआईआर रद्द कराने की कीमत रिश्ते और मंथली रकम हो तो सिस्टम किस मोड़ पर फेल होता है? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। आज हम बात एक ऐसे मामले की करेंगे जिसने हरियाणा पुलिस के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला इंस्पेक्टर जिस पर आरोप है कि उसने तांत्रिक विद्या, डर और पद का इस्तेमाल कर एक कॉलोनाइजर को फंसाया और संबंध बनाए और फिर एफआईआर रद्द कराने के बदले मंथली वसूली की। ये कोई फैसला नहीं, ये जांच में दर्ज आरोपों की कहानी है जो अदालत में लंबित है और सिस्टम परीक्षा ले रही है। मामला हिसार से जुड़ा है और आरोपों के केंद्र में एक महिला इंस्पेक्टर रचना देवी जो उस समय फतेहाबाद की समन ब्रांच में तैनात थी। शिकायत के मुताबिक एक कॉलोनाइजर और पूर्व जिला पार्षद सदस्य के खिलाफ दर्ज केस की जांच के दौरान नजदीकियां बढ़ी। कहा गया कि एफआईआर रद्द कराने के नाम पर दबाव बनाया गया, रिश्ते बने, फिर वही दबाव धीरे धीरे डर और धमकी में बदल गया। जहां साफ कर देना जरूरी है कि ये सभी बातें शिकायत और एफआईआर में आरोपों के दायरे में आती हैं जिनकी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन सवाल यही से उठता है कि जब जांच अधिकारी, जांच के दायरे में आया व्यक्ति निजी रिश्तों में उलझ जाए तो क्या जांच निष्पक्ष रह पाती है या फिर शक अपने आप पैदा होने लगता है? शिकायतकर्ता जींद की रहने वाली एक महिला है जिसने सीधे डीजीपी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उसके पति को तांत्रिक के जरिए अपने वश में किया गया, उन्हें लगातार शराब के नशे में रखा गया और परिवार से पूरी तरह दूर कर दिया गया। महिला का कहना है कि जब पति ने बात मानने से इनकार किया तो झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देगी। और आरोप सिर्फ ब्लैकमेलिंग तक सीमित नहीं रहे बल्कि मानसिक कंट्रोल और डर के उस दायरे की तरफ इशारा करते हैं जहां इंसान धीरे धीरे अपने परिवार और फैसलों से कटता चला जाता है। और यहीं से डर इस मामले को डीजीपी तक पहुंचाने की वजह बना। पैसे का पहलू भी इस केस में उतना ही बड़ा और संवेदनशील है क्योंकि शिकायत में दावा किया गया कि 1 लाख रुपए महीना मांगा गया, होटल यात्राएं करवाई गई और क्रेडिट कार्ड के जरिए सोने के गहने और महंगा सामान खरीदा गया। ये सारे आरोप दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के साथ जांच एजेंसियों के सामने रखे गए। जांच अधिकारी बताते हैं कि वॉइस सैंपल लिए जा चुके हैं और इनकी तुलना प्रक्रिया चल रही है। यानी ये मामला सोशल मीडिया पोस्ट या बयानबाजी पर नहीं बल्कि फॉरेंसिक जांच और डिजिटल ट्रेल पर आगे बढ़ रहा है, जहां हर कॉल, हर ऑडियो और हर ट्रांजैक्शन की भूमिका अहम मानी जाती है। अब इस पूरे मामले की कहानी का मोड़ समझना जरूरी है क्योंकि ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित बताया जा रहा है। इसी वजह से एडीजीपी स्तर के अधिकारी भी किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं जांच अधिकारी बताते हैं कि वॉइस सैंपल लैब में भेजे गए हैं और आरोपी इस समय अग्रिम जमानत पर है। कानून साफ कहता है कि फैसला अदालत करेगी और जांच सबूतों पर टिकी है। ऐसे में हर आरोप को कागज, रिकॉर्ड और फॉरेंसिक पुष्टि के तराजू पर तोला जा रहा है। इस कहानी की एक और परत तब खुलती है, सामने आता है कि पहले भी सस्पेंशन हुआ और फिर कुछ समय बाद बहाली होगी। शिकायत में आरोप है कि प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित किया गया और गवाहों को धमकाया गया। पुलिस रिकॉर्ड में भ्रष्टाचार और प्रताड़ना जैसी धाराओं का जिक्र है और अब एक बार फिर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। सवाल यहीं से उठता है कि क्या विभागीय एक्शन समय और पारदर्शिता थी? परिवार और दबदबे ने सिस्टम की रफ्तार को बार बार मोड़ा। ये मामला सिर्फ कानून या प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता क्योंकि शिकायत में यह भी कहा गया है कि परिवार सामाजिक और आर्थिक दबाव में पूरी तरह टूट चुका है। बेटे ने कई बार आत्महत्या की कोशिश की। ये आरोप एक गहरी मानवीय त्रासदी और इशारा करते हैं और जांच की रफ्तार पर भी सवाल खड़े करते हैं क्योंकि जब इंसाफ में देरी होती है तो उसका असर सिर्फ फाइलों पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है और सिस्टम के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है। और आखिर में शिकायत में अन्य पीड़ितों का हवाला भी दिया गया
जिनका दावा है कि पहले भी इस तरह डराकर पैसे और गाड़ियां ऐंठी गई। ये सारे आरोप फिलहाल जांच के दायरे में और सच क्या है इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्दी के भीतर की शिकायतें उतनी ही गंभीरता से सुना जाता है जितनी बाहर से आने वाली शिकायतों को? क्योंकि अगर आरोपों का पैटर्न पुराना हो तो सिस्टम की परीक्षा और भी कठोर हो जाती है। क्या एफआईआर का सौदा संभव अगर ताकत गलत हाथों में हो? तांत्रिक डर और कानूनी धमकी, कौन सा अपराध बड़ा है? जांच लंबी हो तो भरोसा किस पर टिके? ये कहानी आरोपों की है, फैसलों की नहीं। ये जांच की है, जजमेंट की नहीं। लेकिन सवाल वर्दी और सिस्टम दोनों से है, क्योंकि भरोसा टूटे तो कानून कमजोर लगता है। अदालत तय करेगी सच क्या है, पर सिस्टम को आज ही सुधार दिखाना चाहिए। आप देखते रहे इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।